प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा पाएगी, पवित्र आत्मा हमारे ताबा दे, और इस वजह से जगह मंत्रा ही पवित्र आत्मा। प्रभु आज मेरे बच्चे ने लीड टीचर गाइड की 30, 60, 100 गुना बेस्ट टीचर बच्चे के द्वारा प्रभु आपको सारी मेहनत ईश्वर आपके प्यारे नाम में। हम पढ़ेंगे मती किताब, मती उसका चैप्टर 7 वचन पहला। क्या लिखा है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए। हालेलुया। वचन क्या बोल रहे हैं? दोष मत लगाओ। प्लीज लॉर्ड। तो किसको बोल रहा है? हम पढ़ेंगे मत्ती 4:25 में। क्या लिखा है? मत्ती 4:25। गलील और दिकापुलुस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। यस, प्रेज लॉर्ड। तो वचन किसको बोल रहा है? कि जो लोग कहां से? गलील, दिकापुलुस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली थी, उसको बोल रहा है। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। प्रेज लॉर्ड। आज हम सब लोग कहां से है? बरेली से है, कल्याण से है, चोपड़ागढ़ से है, उल्लासनगर से है, 1 नंबर से है। हम भीड़ कहां से है? हर जगह से है। और किसके पीछे हो लिए हम भीड़ की भीड़? प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आमीन, हालेलुया। और प्रभु आज वचन की तरह क्या बताना चाहता है? दोष मत लगाओ आज। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। बता रहा हूं मैं वचन क्या बोल रहे हैं? दोष मत लगाओ। तो ये दोष लगाने का पाप आया कहां से? ये दोष लगाने का पाप क्या है? ये एक सैतानिक नेचर है। हम कैसे पता करेंगे? हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका चैप्टर 12 का हम 10 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना। क्या सुना? बड़ा शब्द। छोटा शब्द क्या? नहीं, बड़ा शब्द। किसने सुना? यूहन्ना ने सुना। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या बोल रहा है? कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्यों प्रकट हुआ है? क्योंकि हमारे भाइयों पर कौन दोष लगाने वाला? शैतान, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। ये जो दोष लगाने का पाप है, ये कहां से आया? ये शैतान की ओर से। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इस पाप की शुरुआत कहां से हुई थी पता है? जब शैतान ने सोचा, अगर यशायाह की किताब में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, शैतान ने सोचा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा, और परमेश्वर ने उसके विचार को पकड़ लिया। उसने क्या बोला? एक काम करता हूं, अगर परमेश्वर को अगर हराना है तो पहले मंडली को अपने पास करना पड़ेगा। हालेलुया। उसने क्या किया? जो लोग उसके साथ हो लिए उन पर दोष नहीं लगाया, लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ थे उन पर दोष लगाया। और कैसे लोग लगाया? रात और दिन उन पर दोष लगाया। हालेलुया। आज हम लोग जो मसीह लोग हैं, आज दुनिया के लोग भी कहीं ना कहीं हम जहां काम करते हैं अपने दोष लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हैं और उनके साथ नहीं करते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वचन 7 में क्या लिखा है? कि फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। 8 वचन में, परंतु प्रबल नहीं हुए। लोग आपसे लड़ेंगे, दोष लगा के लड़ेंगे, पर प्रबल नहीं होंगे। प्रेज लॉर्ड, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। वचन में क्या लिखा है? और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं। और क्या होगा? दोष लगाने वालों के लिए कहां जगह नहीं रहती? स्वर्ग में जगह नहीं रहती। हमारा जगह कहां पर है? स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि हम दोष नहीं लगा रहे, हम दोषी नहीं है। हालेलुया। वचन क्या लिखा है? फिर मैंने ये शब्द सुना, बड़ा शब्द सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाई पर दोष लगाने वाला जो रात दिन परमेश्वर के सामने दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। आपके जीवन में अगर कोई व्यक्ति दोष लगा रहा है, प्रतीक्षा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर गिरा देगा उसको। हालेलुया। अब मैं आपको थोड़ा वचन की ओर जरा गहराई में लेके जाऊंगा। हम पढ़ेंगे गिनती किताब, गिनती नंबर्स चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं पढ़ता हूँ। गिनती 16 का पहला वचन ही पढ़ेंगे, पहले से 3 तक। कोरा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसराइल का पुत्र था, और एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबीनों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया
और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। ये वचन में ध्यान रखना कि ये विरुद्ध में ये मूसा के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि हम सारी मंडली एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। अब यहाँ पर क्या हुआ, मिस्र में इजरायली लोग थे, गुलामी का जीवन जी रहे थे, दुख में थे, तकलीफ में, परेशानी में थे, कंडीशन खराब था। परमेश्वर ने मिस्र में से यहूदी लोगों को निकालने के लिए किसको भेजा? मूसा को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम सभी का परिवार, आज हम सभी लोग कलीसिया के लोग हैं, हमारे जीवन में क्या था? दुख था, तकलीफ था, कंडीशन खराब था। परमेश्वर ने किसको भेजा? पास्टर प्रभाकर को भेजा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में सच कहता हूँ, परमेश्वर किसी न किसी याजक को, पास्टर को, भविष्यवक्ता को भेजता है। क्यों? ताकि हमको उस दुख में से बाहर निकाले, उस मिस्र में से बाहर निकाले, उस तकलीफ में से बाहर निकाले। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? लेकिन क्या हुआ, मूसा का कलीसिया बढ़ा, मूसा का कलीसिया बढ़ा। और ये लोग कौन थे? पहला कोरा, फिर दातान, फिर अबीराम और ओन। इन लोगों ने क्या किया? मूसा प्रचार कर रहा है और इन लोगों ने क्या किया? आपस में मीटिंग किया। ठीक है, आपस में मीटिंग किया। क्या बोला कि ये मूसा तो बहुत वचन से कट करता है, ये मूसा अपने को जब देख उसको खाना मारता है, वचन से छोड़ता नहीं है। एक काम करेंगे, अपने को अगर इसको हटाना है तो अपन क्या करेंगे? पहले ब्रेन वॉश करेंगे, अपन आपस में मीटिंग करेंगे। इन्होंने क्या किया? आपस में मीटिंग किया। ये जैसे बाइबल में है वैसे आज भी होता है। अगर कोई ऑनलाइन में चर्च देख रहा है तो ये है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन से मैं साबित कर रहा हूँ। कैसे? इन्होंने क्या किया? आपस में मीटिंग किया। क्यों? क्योंकि इनको क्या बनना था? दूसरा मूसा बनना था। तो क्या करेंगे? पहले मूसा को हटाएंगे। कैसे? दोष लगाकर। इन्होंने क्या बोला? हालेलुया। इन्होंने क्या बोला कि तुमने बहुत किया, फैक्ट्री जान ने बहुत कर लिया, हालेलुया, अब बस करो। क्यों? क्योंकि सारी मंडली को ना वचन पता है, सब पवित्र हो चुके हैं, इसके लिए आप क्यों ऊंचे पद पर बैठे हुए हो? हालेलुया। अब इनका नजर कहां पे था? पोजीशन पे था। किसकी? मूसा की। हालेलुया। आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही चलता है कि किसी की नजर किसी के पोजीशन पे, तो समझ लेना उसको गिराने के लिए क्या करेगा? दोष लगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वचन चाहने के लिए यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। हालेलुया। फिर उसने कोरा और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसके अपने समीप बुला लेगा, जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। जिस पर कॉलिंग रहता है परमेश्वर उसी को अपने पास बुलाएगा। कॉलिंग इन पर था, परमेश्वर ने इनको बुलाया। लोग भले चले जाएंगे पर ये यहाँ पर रहेंगे, उखाड़ने वाले भले चले जाए पर ये यहाँ पर रहेंगे। क्यों? कॉलिंग इन पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ ये कौन है? ये यहाँ की मूसा है। हम कौन है? इजराइल की मंडली है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? हम वचन बाद में पढ़ेंगे। फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। जिस बंदे में एटीट्यूड रहता है और ब्रेन वॉश होता है वो नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि उनके जीवन में पता है क्या है? उनका ब्रेन वॉश है। उनको वचन नहीं चाहिए, उनको मूसा नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? उनको दूसरा मूसा चाहिए। ऐसा होता है, लिटरली होता है। वचन 15 पढ़ेंगे। तब मूसा को बहुत को भड़का उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों को भेंट की और दृष्टि न कर। मैंने तो उनसे एक गधा नहीं लिया और उनमें से किसी की हानि नहीं की। तब मूसा ने कोरा से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली के साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना। ये वचन 16 में है। अब यहाँ पे क्या है पता है? एक कॉम्पिटिशन है। क्या कॉम्पिटिशन पता है? तुम लोग को लगता है ना कि तुम लोग को ज्यादा आता है, तुम लोग को लगता है तुम्हारा भेंट स्वीकार होता है। एक काम करो, कल लाओ और पता चलेगा कि परमेश्वर का कौन है। अपना भेंट स्वीकार करने के लिए ना अपना भेंट पहले लेकर आओ, मैं भी लेकर आऊंगा, और देखते कि परमेश्वर किसका भेंट स्वीकार करता है आपके जीवन में। ठीक है, आपके जीवन में आप भेंट लेकर आएंगे, आप कितना भी भेंट लेकर आए, पर अगर आपके जीवन में पाप है, दोष लगाने वाला पाप है, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपके जीवन में आप कोई भी भेंट लेंगे वो स्वीकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में पाप है और वो पाप परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया। मैं अगर वचन 22 में देखेंगे, तब वह मुंह के बल गिर के कहने लगा, हे ईश्वर के सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या यह एक पुरुष का पाप की क्या तेरे
सारी मंडली पर होगा। अगर आप जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना तो क्या होता है, इन लोगों ने क्या किया, वो भीड़ लेकर आया और परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। क्यों? क्योंकि ये अपने दास के साथ भेंट नहीं लेकर आ रहे, पर आप अपने दास के विरोध में जाके भेंट लेकर आ रहे हैं। दास के साथ चर्च में भेंट लेकर आना अलग है, पर दास के साथ नहीं, पर दास के विरुद्ध में होकर भेंट लेकर आना वो परमेश्वर का क्रोध दिला देगा। अगर आपके जीवन में अगर पाप है, आपके जीवन में परमेश्वर के दास के विरुद्ध में खिलविश है और गलत है कुछ भी, आप भेंट लेकर आएंगे ना, परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा और मिट जाएंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा वचन 3 में, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे, वचन 30 में, और अपनी पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निकल जाए और वे जीते या दोनों में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। जब आप पास्टर का अपमान करते हैं तब आप परमेश्वर का अपमान करते हैं। हालेलुया। ये ध्यान में रखना। मूसा जजमेंट बता रहा है इजराइल के लोगों को कि इन लोगों ने क्या किया पता है, इन लोगों ने मेरा तो अपमान किया है, लेकिन मेरे साथ इन्होंने परमेश्वर का भी अपमान किया। क्यों? क्योंकि मैं उस परमेश्वर का आज्ञा मानता हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पूरा के साथ क्या होगा देखेंगे हम वचन 31 में। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे पड़ गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनको और उनके घरदार का सामान और कोरा के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। जब आप परमेश्वर के दास के विरोध में होते ना, पृथ्वी मुंह खोल देती है। जितना आपने जमा किया रहता है ना, वो सब चला जाता है। कहां पर? पृथ्वी के अंदर। अगर आपका जीवन, आपका परिवार अगर इस पृथ्वी पर रहना है, परमेश्वर के दास के हाथ के नीचे रहना जरूरी है। परमेश्वर के दास के साथ रहना जरूरी है। आपको परमेश्वर की आज्ञा में रहना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन 34 में क्या लिखा है, और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि पृथ्वी हमको निगल न ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। जब आप परमेश्वर के दास के विरुद्ध में रहते हैं, परमेश्वर का आग आपको भस्म कर देगा। ये बहुत गहरी बात है। हालेलुया। आपके जीवन में अगर कोई ऐसा पाप है जिसके कारण आप परमेश्वर का ऐसा अपमान करते हैं कि परमेश्वर के दास के विरुद्ध में चले जाते हैं, तो संभालना, क्योंकि ये पाप आपको और आपके परिवार के लोगों को जहन्नम पहुंचा देगा, अधोलोक पहुंचा देगा। हालेलुया। अब मैं बताना चाहूंगा, आप एक काम कीजिए, अब इसका नाम यहां से पढ़िए 41 से। दूसरे दिन इजराइलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून के पर बुड़बुड़ाने लगी। किस पर बुड़बुड़ाने लगी? मूसा और हारून पर, परमेश्वर के दास पर, परमेश्वर के सेवक पर। हालेलुया। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की और दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या कर रहे थे? ये लोगों के जीवन में से भी कोरा जा चुका था, दाता अभिराम जा चुका था, ओन जा चुका था, लेकिन फिर भी इनके माइंड में क्या था? इन्होंने अपने दास के विरुद्ध में बुड़बुड़ा रहे थे, ये दास के विरुद्ध में बुड़बुड़ कर रहे थे, ये अपने दास के विरुद्ध में निंदा कर रहे थे। हालेलुया। और वहां पर क्या हो? परमेश्वर का बादल आ गया। अगर मैं देखूं ना, निर्गमन 19 के लोगों को जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने कहा था मूसा के लिए कि मूसा जब मैं तेरे से आमने सामने बात करूंगा ना, तो मैं बादलों पर आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब भी मूसा पर कोई ऐसा संकट आता था ना, परमेश्वर बादलों पर आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गए, जब भी पतरस और वो 2 शिष्य थे और परमेश्वर का बादल आ गया, जब भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तो वो बादल आता था, परमेश्वर बात करता था और परमेश्वर ने पतरस से कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर मूसा के लिए बादलों पर आता था, वैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए भी परमेश्वर बादलों पर आता था। आपके और मेरे लिए भी परमेश्वर बादलों पर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच में से हट जाओ कि मैं उनको पल भर में भस्म कर डालूं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस दोष लगाने वाले की संगति करें और आप भस्म हो जाए। हालेलुया। अपने बाजू वाले को बोलना, दोष मत करो। ये प्रभु का आज्ञा है। अब मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, फिर क्या होता है, इसको अगर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसमें क्या होता है, फिर आगे परमेश्वर क्या करता पता है? उन लोगों के बीच में ना मरी भेज देता है, प्लेग भेज देता है, और उस प्लेग से
कितने लोग मर जाते हैं? 14,700 लोग मर जाते हैं। जो लोग क्या होते हैं? ब्रेन वॉश होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। मैं आपको थोड़ा सा और इसको और गहराई में लेके जाता हूँ। अब वचन आप गिनती चैप्टर यहाँ पर जाएगा 12 में, हाँ 12 में मैं पढ़ता हूँ 12 के 1 से। मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। हालेलुया। यहाँ पर कौन लोग हैं? 3 लोग हैं, मूसा, उसकी बहन मरियम, उसका भाई हारून। प्रेज़ द लॉर्ड। और मूसा क्या बना? फर्स्ट वाइफ गुजर चुका था एज पर स्कॉलर्स, और उसने क्या कहता है? एक अनबिलीवर से शादी किया था। हालेलुया। तो मरियम मिस्र में नहीं थी। मिस्र में कौन था? मूसा था और हारून था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मरियम को क्या लगा, यार 2 भाई मिस्र में, मैं क्यों नहीं हूँ? तो मरियम ने क्या सोचा, आओ मूसा को हटाते हैं। उसने क्या किया? हारून को लिया साइड में, बोली ऐसा है मूसा, अपने को मिस्र से लेकर आया, इतना अन्ना इतना मन्ना खिलाया, अपने लिए दुआ करता, लेकिन अनबिलीवर से शादी कैसे किया? समझ नहीं, क्या इजरायली लड़की से शादी करना चाहिए ना, ऐसा कैसे किया भाई ने? अपन काम करेंगे, अपन मूसा को हटा देंगे, अपन मिनिस्ट्री चलाएंगे। तू एक काम करा, तू वैसे पास्टर है, मेरे को भी थोड़ा साइड में जरा जगह दे दे। बाद में क्या हुआ? उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बात की है? क्या उसने हमसे बात नहीं की? मरियम का स्टेटमेंट क्या था? क्या परमेश्वर ने क्या मूसा से बात किया है, हमसे बात नहीं किया है? मतलब मूसा इसके लिए इतना वैल्यू है, हम नहीं रखते क्या? वो हारून का क्या चढ़ा रही है? क्यों? क्योंकि दोष लगाना ना, तो सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के बिना किसी दोष नहीं लगाया जा सकता। हालेलुया। अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी को संगति में लेना पड़ेगा। बहन ने क्या किया? भाई को पहले साइड में लिया। किसके विरुद्ध में? मूसा के विरुद्ध में। मूसा कौन था? उनका भाई था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हो सकता है क्या है, ऑनलाइन में कोई ना कोई मरियम है। वो मरियम क्या करेगी? अरे भाई, ये भाई ने ऐसा ही किया। वो भाई से नहीं टकराएगी, लेकिन किसी और भाई को लेकर टकराएगी और इंटरटेनमेंट देखेगी और देखेगी हाँ क्या चल रहा है, हाँ चलो टीवी शो ऑन है, मतलब हाँ चलो चल रहा है, दोनों लड़ में। वो ये नहीं देखेगी कि किसी कारण किसी आदमी जीवन टूट सकता है, किसी का चर्च टूट सकता है। एक बहन तो ऐसी थी कि एक सेवक ने अच्छा बनेली में चर्च खोला, एंड वो तो मरियम ऐसी थी कि कोई हारून नहीं मिला तो बहुत सारी मरियम को इकट्ठा कर लिया। कोई हारून नहीं मिला तो बहुत सारी मरियम को इकट्ठा कर लिया। फिर बहुत सारी मरियम ऐसी होगी कि पहली वाली पता है क्या हुआ, तेरे लिए तीसरी वाले ने कुछ तो बोला है, अरे तीसरी वाली पांचवी वाले ने तेरे लिए कुछ बोला है, अरे पांचवी वाली सातवीं वाले ने तेरे लिए कुछ तो बोला है। ऐसा करके वो चर्च टूट गया। उस एक मरे के कारण बहुत सारी आत्माएं खो गई। क्यों? उस एक मरे ने दोष आरोप किया। उस एक मरे के कारण वो पांचवे का कलीसिया टूट गया। आप नहीं जानते उस टाइम मरियम भी यही कर रही थी, वो मूसा का कलीसिया तोड़ने पड़ती थी क्योंकि उसको मिनिस्ट्री नहीं मिल रहा था, उसको जगह नहीं मिल रहा था करके। वो पास्टर इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग कि उसने दोबारा जीरो से शुरुआत किया और आज बहुत बड़े कलीसिया का मालिक है। वो पास्टर का प्रभाव था पास्टर। तो बताना चाहूंगा कि दोष लगाने वाला व्यक्ति क्या करेगा पता है? किसी न किसी को पहले संगति में फ्रेंडशिप करेगा और फ्रेंडशिप करने के कारण क्या करेगा पता है? उसको अपने पास्टर के विरोध में करेगा और पास्टर को हटाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री में आना है। क्यों? क्योंकि सेवा करना है। क्यों? क्योंकि जब तक अगर वो दोष नहीं लगाएगा तब तक उसका काम सफल नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ? वचन 9 में देखेंगे, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। एक मिनट मैं वचन 3 में देखता हूँ। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य का बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। यहाँ पर मरियम क्या साबित कर रही थी हारून को कि मूसा कैसा है? अरे मूसा तो पागल हो चुका है, अनबिलीवर से शादी किया, कैसा ही कभी के चरवाहे क्या पास्टर है क्या? लेकिन बाइबल का स्टेटमेंट क्या बोल रहा? नहीं, मूसा सारे पृथ्वी के लोगों में सबसे नम्र व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे स्टेटमेंट है मूसा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे मूसा कौन है? नम्र। यहाँ पर मरियम भले उसको बेइज्जत करती, अपमान करती, अनादर करती, निंदा करती, दोष लगाती, लेकिन बाइबल का स्टेटमेंट कहता नहीं, मूसा नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या हुआ? वचन 4 में, इसलिए यहोवा ने एक मूसा, हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। परमेश्वर ने पता है क्या बोला? तुम लोगों के बीच में बहुत सारा आपस में चलता रहता है, काम करो, आओ हम मीटिंग करते हैं, आओ चर्च में आओ, मिलाप वाले तंबू में आओ, हम लोग बातचीत करते हैं। परमेश्वर क्या चाहते पता है? कि वादविवाद करके हम लोग क्या करें? क्लियर कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें क्या लिखा है? तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया और अंत में दोनों उसके पास
निकल आए। प्रेज द लॉर्ड। दोष लगाने वाले किसके पास निकल आए? परमेश्वर के पास निकल आए। क्यों निकल आए? जजमेंट के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में अगर आप दोष करते हैं, परमेश्वर आपको बुलाएगा, मैटर सॉल्व करने के लिए बुलाएगा, एक दूसरे से माफी मांगने के लिए बुलाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप माफी नहीं मांगते एक दूसरे से, फिर आप पर जजमेंट है। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे पढ़ेंगे वचन 6 में। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। किसकी बातें सुनो? मेरी बातें सुनो। इसका मतलब किसी और की बात नहीं। आज बहुत सारे लोग किसी न किसी की बात को सुनते हैं। हालेलुया। कि हमको किसका वचन सुनना है? परमेश्वर का वचन सुनना है। हालेलुया। वचन क्या है? मेरी बात सुनो। यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या सपने से उससे बात करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। मूसा विश्वास योग्य था कि नहीं था? विश्वास योग्य था। परमेश्वर का स्टेटमेंट है। जो परमेश्वर के साथ चलता है ना, परमेश्वर उसको क्या बोलते हैं? विश्वास योग्य बोलता है करके। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं बोलता, आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बात करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? जब आप आपस में मीटिंग करते हैं, आपको डरना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ये बहुत गंभीर रीति से बोल रहे हैं कि तुम क्यों नहीं डरे। अगर आज हम कहीं ना कहीं अपने मन में सोचते हैं अपने परमेश्वर के दास के विरुद्ध में, अरे कैसा है बाइबल स्टडी में इतना टाइम लेता है, इतना ये होता है, ऐसा ऐसा वैसा वैसा वैसा, डरना चाहिए। आप किसके विरुद्ध बात कर रहे हैं? परमेश्वर के दास के विरुद्ध बात कर रहे हैं। वो कौन है? परमेश्वर का दास है। वो क्या करता है? आपको वचन से भरता है। आपके जीवन में जो दुख तकलीफ होता है वो बाइबल से आपको टाइप करता है। वो आपको बाइबल से आपको आईना दिखाता है। वो बाइबल से आपको फिटिंग करता है। वो बाइबल आपको फिट करके दिखाता है कि तुमने क्या किया। बाइबल उस व्यक्ति ने क्या किया था जो परमेश्वर ने तुम पर आया हो। उस व्यक्ति ने क्या किया जो तुम नहीं कर रहे हो। तो तुम्हारे जीवन को सुधारना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? वो वचन के अनुसार आपको करेक्शन करता है। अगर फिर भी अगर मन में उस पर दोष लगाओगे, मैं आगे बताऊंगा। वचन 9 में क्या लिखा है? तब यहोवा का क्रोध उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठा लिया गया और मरियम कोट से हिम के समान श्वेत हो गई। जब परमेश्वर ने मरियम को मौका दिया, तू पश्चाताप कर, तू अपने मूसा से क्षमा मांग। तूने हारून को साइड में लेके तू मूसा से क्षमा मांग। उसको लगा रहे क्या मांगने का क्षमा, ठीक है अपने भाई ना, नहीं। परमेश्वर ने मौका दिया और फिर भी उसने क्षमा नहीं मांगा। और क्या हुआ? परमेश्वर अपने बादल को लेकर उड़ गया और हिम के समान उसके ऊपर क्या आया? फोड़ आया, बीमारी आया। जब आप परमेश्वर के दास के विरोध में दोष लगाते हो ना, पॉइंट नंबर 1 आप पर बीमारी आता है। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए फिर स्वर में जगह नहीं रहता। पॉइंट नंबर 3 आप गिराए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको मूसा के जैसा परमेश्वर के दास के हाथ के नीचे रहकर स्वर्ग में जाना है, या फिर आपको कोर दातन अभिराम के जैसा दोष लगाकर धरती के नीचे अधोलोक में परिवार को लेके समझ जाना है। ये आपका डिसीजन है। प्रभु इस वचन की तरफ आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।